अमेरिका किसी को फ्री लंच नहीं देता। अभी कहा जा रहा है कि ये थिएटर जो है वॉर का ये बड़ा हो सकता है और इसमें पाकिस्तान की नाम जा रहा है कि पाकिस्तान की इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी। अब जानते हैं कि ईरान के साथ जो है वो इंडिया इसके लिए बड़ी एक ट्रिकी सिचुएशन है। जयशंकर जो उनके वजीर खारजा हैं, उन्होंने दोनों मुल्कों के वजीर खारजा से जो है वो कांटेक्ट किया। ही फील्ड मार्शल साहब की गाड़ी जो है वो होटल के करीब पहुंची तो वहां पर नारेबाजी शुरू हो गई, बहुत ही सख्त किस्म की। और उसके बाद देखा जा सकता है कि एक कोई नारेबाजी करने वाला जो टोला था वो फील्ड मार्शल के बिल्कुल जा पीछे पहुंचा। उसमें फील्ड मार्शल सामने आपको नजर भी आ रहे हैं और उन्होंने उनको कातिल का। ट्रंप ने प्रोटोकॉल की अगेंस्ट जाके अगर आसिम मुनीर से मुलाकात किया तो कुछ बहुत बड़ा मांगा। आजकल वो आई लव पाकिस्तान कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में वो आई लव आसिम मुनीर कहें, या अगर ये उनको बता दें कि हम एक से ज्यादा अड्डे देंगे तो वो हो सकता है ये भी कह दें कि मेरी जिंद मेरी जान आसिम मुनीर। इधर इंडिया इधर इसराइल। अभी इसराइल इतने दूर से इंडिया की मदद करता है, पाकिस्तान का क्या होगा? इसराइल और इंडिया का गठजोड़ है। अगर इंडिया ख्वाहिश करेगा कि नहीं हमने खत्म करना है पाकिस्तान को, इसराइल ने कूद पड़ना है इंडिया के साथ और हम तो सैंडविच हो जाएंगे बीच में। हमारा खासा अगर रजीम चेंज होता है अंडर इजरायली ऑस्पिसेस, दैट मींस इजराइल का बॉर्डर इज ताफ्तान and Indo-Israel axis is there. So it's a direct security threat to Pakistan. इजराइल ने जब ये ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च करा था, इजराइल का यही मतलब था कि रेजिम चेंज होना चाहिए। सर हमने अमेरिका के खिलाफ बात क्यों नहीं की? इसलिए कि इजराइल और अमेरिका तो एक ही है। इजराइल और अमेरिका मिलके ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं और अमेरिका जो है वो इजराइल को ना सिर्फ फंड कर रहा है तो हम आज तो हमारे फील्ड मार्शल साहब को कहना चाहिए था मैं तो तुम्हारी रोटी खाऊंगा ही नहीं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अभी भी आप जो है वो नाखुश हैं तो मुझे बताएं क्या करें हम, मतलब क्या आरजू काज़मी साहिबा की क्या डिमांड है, क्या करें हम? सर हमने अमेरिका के खिलाफ बात क्यों नहीं की? इसलिए कि इजराइल और अमेरिका तो एक ही है। इजराइल और अमेरिका मिलके ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं और अमेरिका जो है वो इजराइल को ना सिर्फ फंड कर रहा है तो हम आज तो हमारे फील्ड मार्शल साहब को कहना चाहिए था मैं तो तुम्हारी रोटी खाऊंगा ही नहीं जब तक तुम लोग इजराइल को नहीं रोकोगे कि वो ईरान पे अटैक करना बंद करे। मैंने रोटी नहीं खानी, उन्होंने बाहर व्हाइट हाउस में बाहर ही बैठ जाना था चादर बिछा के। मैडम आप दरअसल बड़ी मासूम हैं, गाँव में रहती हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं आपकी, ठीक है कि ये हाँ ना ऐसे ऐसे हो जाए, बस ये आपकी ख्वाहिशें दिल में रह जानी है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, पाकिस्तान ने ईरान इजराइल को एग्रेसर कहा, बात खत्म। हम अमेरिका आप देखें, जर्मनी ने भी कहा है कि जो इजराइल करता है ठीक करता है। फ्रांस, हम किस किस से लड़े? हमारा काम है इजराइल के एग्रेशन की बात करना, बाकी दुनिया का क्या मौकफ है, हम अपना काम अदा करते जा रहे हैं। हम इजराइल के मामले में साइलेंट नहीं रहे लाइक इंडिया तो जो है वो उसने कहा नहीं है। अब इंडिया भागा भागा जाएगा ईरान, देखें हमें बड़ा अफसोस हुआ, ठीक है। अब जब ये जंग थमेगी तो इंडिया किस मुंह से जाके ईरान से कहेगा हमें चाबहार पोर्ट में ये इंटरेस्ट दो, ये एंट्री दो, ये एक्सेस दो? तो जी आप तो बोले कुछ नहीं। तो ये चीज, अब ये इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बारे में बात शुरू कर देता है। अब इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बारे में जो ऑपरेशन सिंदूर बमुकाबला बुनियान और मरसूस है, मैं तो बात कर करके थक गया हूं, मगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं थका और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर छेड़ा है ये टॉपिक, मगर आज डिफरेंटली छेड़ा है क्योंकि कल रात इसकी बात हुई है, पता नहीं 35-40 मिनट की बात हुई है मोदी से। और मोदी के मुताबिक, मोदी के मीडिया के मुताबिक, इंडियन मीडिया के मुताबिक, इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी के मुताबिक, मोदी ने बड़ी बातें सुनाई हैं कल डोनाल्ड ट्रंप को। और मोदी ने ऑफिशियली रिलीज की है बात कि डोनाल्ड ट्रंप, तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई मुदाखलत अमेरिका की नहीं थी। जो सीज फायर हुआ है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हुआ है, हमने कोई मीडिएशन नहीं ली। इस पे ये क्या कहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है डोनाल्ड ट्रंप। देखें कहता क्या है, खेलता कैसा है मोदी को। आगे चलते हैं। And I want to thank, as you know, Prime Minister Modi just left, just a little while ago, just left, and we're working a trade deal with India. We're working a trade deal with Pakistan, and they were both here. But I was with Modi a few weeks ago. He was here actually, but now we speak to him, and
I'm so happy. There was a deal that two smart people, plus, you know, they had people on their staff too, but two smart people, two very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers. अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज पहली बार, अब 40 दिन होने वाले हैं सीज फायर को, मगर आज पहली बार ये दो चीजें अलग कर रहे हैं। एक तो दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों लीडर्स को, ये मतलब पाकिस्तान की फौजी लीडर को और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बराबरी में कंपेयर कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये पहले नहीं हुआ, ये पहले वो लास्ट मुशर्रफ के जमाने में हुआ था, जब मुशर्रफ एक्चुअली सदर था। आसिम मुनीर सदर नहीं है, मगर उसे एक और हेड ऑफ स्टेट से कंपेयर किया जा रहा है। वो कह रहा है भाई वो भी अच्छा भला तगड़ा पढ़ा लिखा स्मार्ट आदमी है और ये भी ऐसा ही है, दोनों की तारीफें कर रहा है। मगर बात क्या करता है आगे जाके, दूसरी जो अलग बात है, कहता है कि इन दोनों ने आपस में डिसाइड किया है, इन दोनों ने आपस में डिसाइड किया है कि जंग खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि सुने Big ones, big nuclear powers, and they decided that. So I was honored to meet him today. I was honored to meet him today, क्योंकि ये दो न्यूक्लियर पावर्स जो हैं इन्होंने आपस में डिसाइड किया है। नाउ इंडियन मीडिया इसको खींच रहा है, इंडियन मीडिया कह रहा है कि वाह, ये जो लीडर्स हैं इंडिया पाकिस्तान के, ये पहली बार ट्रंप ने कहा है कि इन्होंने डिसाइड किया है, आपस में डिसाइड किया है कि जो जंग है वो खत्म करो, जो सीज फायर करो और न्यूक्लियर वॉर ना करो। तो ट्रंप की कल मोदी से बात करके पोजीशन कम से कम थोड़ी सी इस इशू पे बदली है कि आज ट्रंप ने पहली बार 40 दिन में नहीं बोला कि मैंने सीज फायर करवाया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम। हालांकि इसी सुबह इन्होंने बोला था, ये दोपहर की वीडियो है, अमेरिका की दोपहर की वीडियो है, अमेरिका की सुबह में इन्होंने बोला था, मगर अमेरिका की दोपहर में इन्होंने पहली बार नहीं क्लेम किया कि इन्होंने सीज फायर करवाया। इन्होंने कहा कि आपस में दोनों लीडर्स ने करवाया। पहली बात तो इंपॉर्टेंट ये है, आयतुल्ला खमेनी की रेजिम को नस्तनाबूद कर दो। यहां पे दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ये रिपोर्ट करता है, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, 2 centrifuge manufacturing sites destroyed near Tehran, says IAEA. Fresh Israeli airstrikes resume. यानी कि ये ना इजराइल कह रहा है ना ईरान कह रहा है, ये IAEA की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि 2 सेंट्रीफ्यूज मैन्युफैक्चरिंग साइट्स को बर्बाद कर दिया है इजरायली एयरफोर्स ने। इजराइल डिफेंस फोर्सेस, ये साहब ऑफिशियल इनका ट्वीट गया है, द आईडीएफ स्ट्रक अ सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट एंड मल्टीपल वेपन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन द Tehran area, key elements of Iran's nuclear weapons and missile programs. Over 50 IAF fighter jets targeted, 50 से ऊपर इजरायली एयरफोर्स, जैसे हम लोग इंडियन एयरफोर्स कहते हैं, दैट इज ऑल्सो आईएएफ, ये इजरायली एयरफोर्स करते हैं, ये भी आईएएफ कहते हैं, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड। 50 इजरायली एयरफोर्स फाइटर जेट्स टारगेटेड अ फैसिलिटी फॉर प्रोड्यूसिंग सेंट्रीफ्यूजेस यूज्ड टू एनरिच यूरेनियम बियॉन्ड सिविलियन लेवल्स। यानी कि आप देखिए ना, आपको अगर 90% पे जाना है, आप इसको प्रोड्यूसिंग सेंट्रीफ्यूजेस टू एनरिच यूरेनियम, किस लेवल पे आप एनरिच कर रहे हैं। आपको अगर वेपन्स ग्रेड 60% पे आप 70, 80, 90 पे जा रहे हैं, आपको वेपन्स ग्रेड बनाना है, तो भाई आपको सेंट्रीफ्यूज चाहिए, तो ये इन्होंने उड़ा दिया, बर्बाद कर दिया। दूसरी चीज, साइट्स मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स फॉर सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स फायर्ड एट इजराइल, बैलिस्टिक मिसाइल। मैंने आपको समझाया था दोस्तों इंटेंट एंड कैपेबिलिटी, क्विक एक रिवीजन कर लें इफ यू डोंट माइंड। देखिए साहब, इंटेंट है राइजिंग लायन, यानी कि तख्ता पलट, यानी कि जो लोग ईरान को इंटेंट दे रहे हैं, वो नियत दे रहे हैं कि तुम इजराइल को बर्बाद करो, एक तो उनको खत्म करो, राइट। और कैपेबिलिटी, ये कैपेबिलिटी है, सेंट्रीफ्यूज उड़ा दिए, यूरेनियम को एनरिच करने वाले सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स की जो प्रोडक्शन प्लांट्स थे, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स थी, उनको उड़ा दिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।